नमस्ते छात्रों, हिंदी के तसिका में आपका सभी का स्वागत है। छात्रों, इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। इससे मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। हिंदी के तसिका में आपका सभी का स्वागत है। आप पाठ नंबर 10 का अध्ययन करेंगे। पाठ का शीर्षक है ओजोन विघटन का संकट। लेखक डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र जी ने यह पाठ उनसे लिखा है और इस पाठ के माध्यम से लेखक ने मनुष्य की सुविधाओं के लिए किए जाने वाले अनुसंधानों और उत्पादित किए जाने वाले साधनों के कारण पर्यावरण के होते जा रहे ह्रास की ओर संकेत किया गया है कि पर्यावरण का ह्रास हो रहा है और इसी के कारण पर्यावरण प्रदूषण के बारे में इस पाठ के माध्यम से लेखक ने समझाने की कोशिश की गई है। तो हम लेखक का परिचय पढ़ते हैं। डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र जी का जन्म 15 मार्च 1966 को उत्तर प्रदेश के जौनपुर में हुआ है। अपनी हिंदी साहित्य में विज्ञान संबंधी लेखन कार्य में अपनी विशेष पहचान बनाई है। अपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से 1992 में रसायन शास्त्र में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। अपने विज्ञान को लोकप्रिय बनाने और जनमानस तक पहुंचाने का महनीय कार्य किया है। इसके लिए अपने लोक विज्ञान के अनेक विषयों पर हिंदी में व्यापक लेखन किया है। विज्ञान से संबंधित आपके अनेक मौलिक एवं अनुदित पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आप विज्ञान लेखन की समकालीन पीढ़ी के सशक्त हस्ताक्षर हैं। आप मुंबई के होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र में वैज्ञानिक के रूप में वैज्ञानिक है कि डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र यह मुंबई के होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र में वैज्ञानिक हैं और उनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं लोक विज्ञान, समकालीन रचनाएं, विज्ञान मानव की यशोगाथा, जल जीवन का आधार आदि प्रमुख उनकी कृतियाँ हैं। विधा परिचय है। प्रस्तुत पाठ विज्ञान संबंधी लेख है कि प्रस्तुत पाठ विज्ञान संबंधी लेख है। वर्तमान समय में लेखक का स्वरूप विस्तृत और बहुआयामी हो गया है। इसमें विज्ञान, सूचना एवं तकनीकी विज्ञान जैसे विषयों को लेखन भी समाहित हो गया है। विज्ञान जैसे विषय पर अनेक लेख विभिन्न पत्रिकाओं तथा पुस्तकों के रूप में पाठकों के सम्मुख आ रहे हैं, जो ज्ञान वृद्धि में सहायक हो रही है। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में मनुष्य की सुविधाओं के लिए किए जाने वाले अनुसंधानों और उत्पादित किए जाने वालों साधनों के कारण पर्यावरण के होते जा रहे ह्रास की ओर संकेत किया गया है। वर्तमान समय में ओजोन की परत में छेद होना अथवा परत को शीत पहुंचाना मनुष्य की व्यथा स्वार्थी प्रवृत्ति का परिणाम है। हमें यह भी भली भांति समझाना होगा कि यद्यपि सूर्य हमारा जीवनदाता है, परंतु उसकी पराबैंगनी किरणें संपूर्ण चराचर सृष्टि के लिए घातक सिद्ध होती है। अतः आज यह आवश्यक है कि ओजोन के विघटन को रोकने का हम संकल्प करें और मानव
जाति को इस संकट से उबारे। कि इसी प्रकार इस पाठ के माध्यम से उसने लेखक ने कि परिचय दिया है कि मनुष्य स्वार्थी प्रवृत्ति का परिणाम हुआ है। हमें यह भी भली बात समझाना होगा कि यद्यपि सूर्य हमारा जो जीवनदाता है, परंतु उसकी पराबैंगनी किरणें संपूर्ण चराचर सृष्टि के लिए घातक सिद्ध होती है। अतः आज यह आवश्यक है कि ओजोन के विघटन को रोकने का हम संकल्प करें और मानव जाति को इस संकट से उबारें। और उसी प्रकार क्या देखिए कि लेखक ने यह वातावरण में जल प्रदूषण बढ़ गया है, वायु प्रदूषण बढ़ गया है, और इसी के कारण कि यह सूरज की जो किरणें है, यह सूरज की किरणें तपने लगती है। और उसी प्रकार लेखक ने इस पाठ के माध्यम से यह समझाने की कोशिश की है और यह वैज्ञानिक यह पाठ है। और इस पाठ के माध्यम से लेखक ने बताया कि वर्तमान युग और प्रौद्योगिक का युग है। यह वर्तमान युग विज्ञान और प्रौद्योगिक का युग है। दुनिया में भौतिक विकास हासिल करने के लिए कर लेने की होड़ मची है कि सभी दुनिया में भौतिक विकास हासिल कर लेने की होड़ मची है। विकास की इस दौड़ में जाने अनजाने हमने अनेक विसंगतियों को जन्म दिया है। प्रदूषण उनमें से एक अहम समस्या है। हमारे भूमंडल में हवा और पानी बुरी तरह से प्रदूषित हो रही है। यहाँ तक कि मिट्टी भी आज प्रदूषित अछूती नहीं रही। इस प्रदूषण की चपेट से शायद ही कोई चीज बची हो। सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा मिलना मुश्किल हो रहा है। जीने के लिए साफ पानी कम लोगों को ही नसीब हो रहा है। पर्यावरणविदों का कहना है कि अगले 25 सालों में दुनिया को पेयजल के घनघोर संकट का सामना करना पड़ सकता है। आज शायद ही कोई जल स्रोत प्रदूषण से अप्रभावित बचा हो। कुछ लोगों का कहना है कि अगला विश्व युद्ध राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक हितों के चलते नहीं, वरन पानी के लिए होगा। यह तस्वीर निस्संदेह भयावह है, लेकिन इसे किसी भी तरह से अंतरंजित नहीं कहा जाना चाहिए। परिस्थितियां जिस तरह से बदल रही हैं और धरती पर संसाधनों के दोहन के चलने से तरह तरह से जबरदस्त दबाव पड़ रहा है तथा समूची पृथ्वी का तंत्र ही जिस तरह चरमरा गया है, उसके चलते कुछ भी संभव हो सकता है। फिलहाल यहाँ हम पर्यावरणीय प्रदूषण के सिर्फ एक पहलू की ही चर्चा कर रहे हैं, और वह है ओजोन विघटन का संकट। पिछले कई वर्षों से पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है तथा इसे लेकर खासी चिंता व्यक्त की जा रही है। आखिर यह सवाल समुचे मानव सभ्यता के अस्तित्व का है। प्रश्न उठता है कि यह ओजोन क्या है, यह कहाँ स्थित है और उसकी उपयोगिता क्या है, इसका विघटन क्यों और कैसे हो रहा है, ओजोन विघटन के खतरे क्या क्या हैं, और यदि यह खतरे एक हकीकत है तो इस दिशा में हम कितने गंभीर हैं और इससे निपटने के लिए क्या कुछ एहतियाती कदम उठा रहे हैं। ओजोन एक गैस है कि जो ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बनी होती है। क्या ओजोन एक गैस है जो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। यह मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। यह गैस नीले रंग की होती है। ओजोन एक गैस है जो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। यह गैस नीले रंग की होती है और प्रकृति में तीक्ष्ण और विषैली होती है।
यह मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है और श्वसन नलिका में जाने पर जलन पैदा करती है, लेकिन वायुमंडल में मौजूद यह गैस हमारी रक्षा भी करती है। यह वह ओजोन गैस है जिसकी वजह से धरती पर जीवन फल फूल सका है। धरती पर जीवन के अस्तित्व का श्रेय एक तरह से ओजोन को ही है, वो ओजोन को ही जाता है। ओजोन गैस धरती के वायुमंडल में 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। वायुमंडल का यह क्षेत्र स्ट्रेटोस्फीयर कहलाता है, स्ट्रेटोस्फीयर कहलाता है, स्फीयर कहलाता है। ओजोन की सबसे ज़्यादा सांद्रता धरती से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि सौर विकिरण में तमाम तरह की किरणें होती हैं। इनमें दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरणें और पराबैंगनी किरणें होती है। पराबैंगनी किरणें अल्प तरंग दैर्ध्य की किरणें होती है। ये किरणें काफ़ी घातक होती है क्योंकि इनमें ऊर्जा बहुत कम होती है। कि इसी तरह से अपने यह परिच्छेद देखा है और इस परिच्छेद में कठिन शब्दार्थ हैं: हासिल करना, प्राप्त करना, होड़ प्रतियोगिता, अहम महत्वपूर्ण, अच्युत अप्रभावित, चपेट प्रभाव, घनघोर बहुत अधिक, अंतरंजित अत्याधिक, सामरिक युद्ध से संबंधित भयावह, भयानक, समुची संपूर्ण, अंतरंजित अत्याधिक, बड़ा चढ़ाकर कहा हुआ, अत्याधिक बड़ा चढ़ाकर कहा हुआ, दोहन, अनियंत्रित उपयोग। कि इस परिच्छेद के माध्यम से लेखक ने कहा है कि दुनिया भर में भौतिक विकास हासिल करने की होड़ लगी है, कि सभी दुनिया को भौतिक विकास हासिल करने की होड़ लगी है। विकास की दौड़ में हमने जाने अनजाने अनेक विसंगतियों को जन्म दिया है। परिस्थितियाँ जिस तरह बदल रही हैं और धरती पर संसाधनों के दोहन के चलते जिस तरह जबरदस्त दबाव पड़ रहा है तथा समुची परिस्थिति का तंत्र जिस तरह चरमरा गया है, उसी तरह उसके चलते हुए भी संभव हो सकता है। पर्यावरण विदों के अनुसार अगले 25 सालों में विश्व का भयानक पेयजल के संकट का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए यह कहने में कोई अतिशयोक्ति या अतिरंजित नहीं कि अगला विश्व युद्ध पानी के लिए होगा। प्रदूषण एक मानव निर्मित समस्या है। विकास की आंधी होड़ और प्राकृतिक के संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के कारण दोहन ने ईश्वर के समक्ष प्रदूषण नामक गंभीर समस्या उत्पन्न कर दी है। कि प्रदूषण नामक गंभीर समस्या उत्पन्न कर दिए। जंगलों की कटाई, कल कारखानों द्वारा उत्पन्न प्रदूषण और मानव मात्रा की पर्यावरण के प्रति असंवेदनशीलता में प्रदूषण के इस दानव को अनेक शक्तियाँ प्रदान किए हैं। वायु, ध्वनि, जल प्रदूषण नामक इस बहुमुखी दानव ने पृथ्वी पर अनेक पशु पक्षियों के जीवन को संकट में डाल दिया है और उनके अस्तित्व को हिला दिया है। पर्यावरण में विद्यमान अनेक गैसों में एक गैस है ओजोन। यह गैस मानव स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक है, परंतु वायुमंडल में मौजूद यही गैस हमारी रक्षा भी करता है। यह गैस धरती के वायुमंडल में 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है और उसी प्रकार जब
वायु प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण हो गया, मिट्टी प्रदूषण हो गया, और इसी के कारण कि यह सूरज के जो किरणें कि यह ओजन वजन को छेद करते हुए वैसे ही जमीन पर आ जाएगी, धरती पर आ जाएगी, और उसी समय यह धरती तपने लगेगी, और यह मनुष्य के लिए यह जो पराबैंगनी जो किरणें, यह पराबैंगनी किरणें मनुष्य के लिए घातक होती है, कैंसर जैसी बीमारियां बढ़ती है। और इसीलिए पर्यावरण जो बचाना अनिवार्य है। और उसी प्रकार की आगे का जो भाग है कि आगे के तरीका में देखेंगे।